नमस्ते और स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम उस रोमांचक मुकाबले का डीप डाइव करेंगे जिसने पूरे टूर्नामेंट का रुख ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के उस बेहद ड्रामेटिक 69वें मैच की जो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। ये मुकाबला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक टीम पूरी तरह से फंसी हुई है, पारी लड़खड़ा रही है, तो ऐसे में वो बाजी को कैसे पलट सकती है और अपना पूरा सीजन कैसे बचा सकती है। टूर्नामेंट के इस आखिरी पड़ाव पर यह सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक ऐसा निर्णायक मुकाबला था जहां एक छोटी सी गलती और पूरा सीजन खत्म। दांव सच में बहुत ऊंचे थे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे उस करो या मरो वाली स्थिति को, फिर बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की पहली बैटिंग की, उसके बाद आर्चर और जडेजा का वो शानदार रेस्क्यू, मुंबई इंडियंस का तगड़ा रन चेज, कैसे बर्गर ने टीम की जीत पक्की की और आखिर में प्लेऑफ की फाइनल तस्वीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, करो या मरो की स्थिति। मैच से पहले का माहौल अगर आप देखें तो वो काफी टेंस था। राजस्थान रॉयल्स के पास तो सच कहें कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनके लिए ये एकदम डू और डाई सिचुएशन थी। पंजाब किंग्स से आगे निकलकर प्लेऑफ में चौथे नंबर पर पहुंचने के लिए उन्हें हर हाल में 2 पॉइंट्स चाहिए थे, मतलब जीतना ही था। और मजे की बात ये थी कि अगर रॉयल्स जीत जाते तो केकेआर और पंजाब किंग्स दोनों टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो जाते। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जिनका ये सीजन काफी निराशाजनक रहा था, वो वानखेड़े में अपने होम क्राउड के सामने सिर्फ अपनी साख और सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतर रही थीं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, राजस्थान रॉयल्स की पहली बल्लेबाजी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और सीधा बॉलिंग करने का फैसला किया। और सच कहूं तो राजस्थान की शुरुआत काफी डगमगाती हुई रही। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे तो जता दिए थे, लेकिन वो सिर्फ 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर विल जैक्स का शिकार हो गए। उसके बाद तो जैसे विकेट्स की लाइन लग गई, कप्तान रियान पराग भी सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने। और हद तो तब हो गई जब 11वें ओवर में दासुन शनाका एक भयानक गलतफहमी की वजह से रन आउट हो गए। मतलब टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी और गिरते विकेट्स के बीच सिर्फ एक ही बल्लेबाज था जो डटकर खड़ा था, और वो थे ध्रुव जुरैल। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में एक छोर पूरी मजबूती से संभाले रखा और 26 गेंदों में 38 रनों की बहुत ही क्रूशियल पारी खेली। हालांकि कॉर्बिन बॉश की एक एकदम परफेक्ट यॉर्कर ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक वो टीम को थोड़ी उम्मीद जरूर दे चुके थे। यहाँ से आता है मैच का असली टर्निंग पॉइंट, हमारा तीसरा भाग, आर्चर और जडेजा का रेस्क्यू। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो धीमे मिडल ओवर्स थे जहां विकेट्स गिर रहे थे, कोई मोमेंटम नहीं था और 150 का स्कोर भी मुश्किल लग रहा था। और दूसरी तरफ आखिरी 5 ओवर्स का वो एकदम विस्फोटक रूप। पुछल्ले बल्लेबाजों ने बिना किसी डर के ऐसी धुआंधार बाउंड्रीज लगाईं कि स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह 200 के पार पहुंच गया। इस पूरे मैच की सबसे अहम संख्या ये है 17। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी 5 ओवरों में पूरे 73 रन जोड़े। ये वो रन थे जिन्होंने मुंबई के हाथों से मैच का पूरा मोमेंटम छीन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार किया किसने, तो देखिए आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया और 3 लंबे छक्कों और 1 चौके के साथ 32 रन ठोक दिए। और उसके बाद रविंद्र जडेजा अपने पूरे T20 करियर में सिर्फ दूसरी बार 9वें नंबर पर बैटिंग करने आए और महज 11 गेंदों पर नाबाद 19 रन बना दिए। इन दोनों की इस ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत ही राजस्थान 205 रनों के एक पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच पाया। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, मुंबई इंडियंस का रन चेज। 205 का टारगेट काफी बड़ा था और मुंबई की शुरुआत खैर वो बहुत ही खराब रही। पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर रोहित शर्मा बिना खाता खोले विकेट के पीछे कैच दे बैठे। आर्चर यहीं नहीं रुके, उन्होंने नमन धीर को भी सिर्फ 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। और फिर ब्रिजेश शर्मा ने तिलक वर्मा को 3 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 5.1 ओवर हुए थे और बोर्ड पर महज 38 रन के स्कोर पर मुंबई के 4 अहम विकेट गिर चुके थे। मुंबई पूरी तरह से बैकफुट पर थी।
लेकिन भाई ये मुंबई इंडियंस हैं, ये इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर एक जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू किया। सूर्या ने 42 गेंदों में करीब 143 के स्ट्राइक रेट से 60 रन बनाए और हार्दिक वो तो अलग ही जोन में बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 242 से भी ज्यादा के खतरनाक स्ट्राइक रेट से सिर्फ 15 गेंदों में 34 रन ठोक दिए। इन दोनों ने मुंबई की उम्मीदों को एकदम से जिंदा कर दिया था। और फिर आता है मैच का क्लाइमैक्स, भाग 5। बर्गर ने पक्की की जीत। डेथ ओवर्स में मैच एकदम से फिर पलट गया। 16वें ओवर में आर्चर वापस आए और उन्होंने खतरनाक दिख रहे हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। फिर 18वें ओवर में नांद्रे बर्गर ने अपनी ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव का एक शानदार कैच लपक लिया और रही सही कसर 19वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने पूरी कर दी, जब उन्होंने दीपक चाहर को LBW कर दिया। मुंबई की आखिरी उम्मीद भी यहीं टूट गई। मैदान पर उस वक्त जो सन्नाटा था ना, वो देखने लायक था। जब नांद्रे बर्गर ने सूर्यकुमार यादव का वो रिटर्न कैच लपका, वो इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट था। उसी पल ये तय हो गया था कि अब राजस्थान ये मैच जीत जाएगी और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। और हुआ भी वही। राजस्थान ने आखिरकार इस मैच को 30 रनों से जीत लिया। अब देखते हैं हमारा आखिरी भाग, प्लेऑफ की अंतिम तस्वीर। तो इस 30 रनों की जीत का असल इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स ने ऑफिशियली प्लेऑफ में चौथा स्थान पक्का कर लिया। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का इस साल का सफर यहीं खत्म हो गया। वो ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस मैच के दाव सच में बहुत ऊंचे थे। अब टूर्नामेंट अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। हमारा अगला बड़ा मुकाबला है क्वालिफायर 1, जहां 26 मई 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जबरदस्त टक्कर होगी गुजरात टाइटंस से। असली रोमांच तो अब शुरू होगा। जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। राजस्थान रॉयल्स ने लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के उस चमत्कारिक प्रदर्शन के दम पर ये मैच तो जीत लिया, लेकिन क्या प्लेऑफ के उन कड़े मुकाबलों में उनके टॉप ऑर्डर के पास इतनी ताकत और फॉर्म है कि वो टीम को आखिरी मंजिल तक ले जा सके? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले मैचों में ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको इस शानदार मैच की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और हाँ, खेल का मजा लेते रहिए।